Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. It is the class grammar part lecture number 13. Dear students, we started our lectures from part of speech. We have studied about the noun, pronoun, adjectives, verb, adverbs and preposition. Today we are going to start the next part of speech, conjunction. मुझे सुना होगा आपने रेलवे जंक्शन, जहां दो लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं, क्रॉस आउट करती हैं, उसे कहते हैं कंजंक्शन। तो ऐसा वर्ड जो जोड़ने का काम दे उसे कंजंक्शन कहते हैं। अब एक सेंटेंस के अंदर या तो वर्ड्स को आपस में जोड़े हो या वर्ड के फ्रेजेस को जोड़े हो या स्पेशली क्लॉज को जोड़े हो, तो क्लॉज और फ्रेजेस को जोड़ने वाला जो वर्ड है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। A word which join the words, phrases, clause और sentences is called conjunction। वो वर्ड जो सेंटेंस के अंदर वो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ता है, दो नाउन को या दो प्रोनाउन को, अली एंड अकबर आर ब्रदर, एंड जो है वो कंजंक्शन है, या फिर वो फ्रेजेस को जोड़ता है या क्लॉजेस को जोड़ता है या दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, उस वर्ड को हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन फॉर एग्जाम्पल चंद कंजंक्शन है, एंड, बट, येट, वेदर, थो, एटसेट्रा। कंजंक्शंस की काइंड्स कितनी हैं? कंजंक्शंस की बेसिकली टू काइंड्स हैं। एक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरे को कहते हैं सब कोऑर्डिनेटिंग, लेकिन हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव और कंप्यूलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव या कंपुलेटिव, कम्युलेट करना कहते हैं इकट्ठा करना। द कंजंक्शन ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ द सेम टाइप, एक ही टाइप की दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ देता है। वेरी सिंपल स्टिचिंग है, एक ही टाइप की दो सेम क्लॉज को आपस में जोड़ देता है। इसको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ द सेम टाइप को, एंड बोथ अली एंड अकबर आर इंटेलिजेंट, आल्सो टू, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट आल्सो। फॉर एग्जाम्पल बोथ अली एंड हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे बोथ भी कंजंक्शन है, एंड भी कंजंक्शन है। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई मदर वेंट देयर, नॉट ओनली ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी माँ भी, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कंजंक्शन है। नंबर सेकंड जो है वो डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस है। द कंजंक्शंस विच जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज डिनोटिंग चॉइस बिटवीन द टू थिंग। दो चीजें हैं, आप या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, तो वो कंजंक्शन जो चॉइसेस को आपस में जोड़ती है वो कहलाती है डिसजंक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में एक पार्ट आता है, राइट द स्टोरी विद मॉरल लेसन, ट्राई अगेन, और राइट अ लेटर टू योर ब्रदर कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। वो जो और है उसने दो क्वेश्चंस को जोड़ रखा है, आपके पास चॉइस है, आप या तो स्टोरी कर सकते हो या फिर लेटर कर सकते हो। तो जो और कंजंक्शन है वो डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है। ऐसी कंजंक्शन विच जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज डिनोटिंग चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान में चॉइस के लिए। और अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, आइदर ऑफ यू कैन स्टैंड अप, नाइदर ऑफ यू हैव लर्न्ड द लेसन, एल्स, इज देयर एनीबॉडी एल्स इन द रूम, क्या कमरे में कोई और मौजूद है, अदरवाइज स्टैंड अप, अदरवाइज आई विल पनिश यू, अदरवाइज, आइदर और, आइदर यू राइट or you reproduce, either you learn or you write, neither nor, neither he comes nor he visits, neither he comes nor he writes, ना वो आता है ना लिखता है, write a story etc। ये वो है डिसजंक्टिव ऑल्टरनेटिव क्लॉज जो दो ऐसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलवाए जिसमें चॉइस मौजूद है। नंबर 3 है एडवर्स कंजंक्शन, कंजंक्शन विद टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट टाइप, या तो ये या फिर ये, वो तो चॉइस हो गई, ये था लेकिन फिर भी ये भी हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट क्लॉज को मिलाता है। स्टिल, हाउएवर, वेयरएज, ओनली, व्हाइल, बट, येट, नेवरथलेस, ये वो कंजंक्शंस हैं जो ऐसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाती हैं जो ऑपोजिट है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट मैन, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार भी है। गरीब और ईमानदार दो अपोजिट चीजें हैं। अली वॉज इल स्टिल ही डिड हिज ड्यूटी, अली बीमार था फिर भी, अपोजिट काम भी उसने किया फिर भी अपनी ड्यूटी दी।
द कंडीशंस आर क्रिटिकल, सूरत हाल बड़ी नाजुक है। हाउएवर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, नाजुक सूरत हाल है लेकिन फिर भी हम ऑपोजिट साइड पे कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4, इलिटेटिव कंजक्शन, कंजक्शंस कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज डिनोटिंग कॉज एंड इफेक्ट। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो एक में कॉज और एक में इफेक्ट, एक वजह है दूसरा उसका असर है, वो शो करती हैं। ये इलिटेटिव क्लॉज कौन सी है? कंजंक्शन शो, हेंस, thus, therefore, because, as for. Eat garlic as it is good for health. गार्लिक खाइए, ये कॉज है और इसका इफेक्ट क्या होगा? ये हेल्थ के लिए अच्छी है। He was ill, so he couldn't go to school. वो बीमार था, कॉज है, और इफेक्ट क्या हुआ? वो स्कूल जा नहीं सका। ये थी कंजंक्शन, जो हर कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाती है। क्यूमुलेटिव ने ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाया जो एक ही टाइप की थी, ठीक है। और डिस्जंक्टिव ने इसी अपोजिट इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलवाया जिसमें चॉइस मौजूद थी। डिस्जंक्टिव क्लॉज ने ऐसी अपोजिट क्लॉज को आपस में मिलाया, ऐसी सेम क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाया जो अपोजिट थी। और इलिटेटिव कंजंक्शन ने ऐसी टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलवाया जिसमें कॉज और इफेक्ट का राब्ता मौजूद था। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसी कंजंक्शन ज्वाइनिंग प्रिंसिपल क्लॉज विद सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहली 4 टाइप में आप दोनों टाइप में आप हर बार 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाते रहे हो, जबकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मिलवाने वाली कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम इसको लिखेंगे। ऐसी कंजंक्शन जो एक प्रिंसिपल क्लॉज है और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको आपस में मिलाते हैं। यानी यहाँ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला किस्सा खत्म हो गया। यहाँ पे ये कंजंक्शन प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मिलाएगी और वहां पे फिर रिश्ता सारे होंगे। वहां कॉज और इफेक्ट का रिश्ता भी हो सकता है। प्रिंसिपल क्लॉज में कॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफेक्ट है। ही रैन फास्ट बिकॉज ही वॉज लेट, वहां टाइम और पीरियड का रिलेशन भी सकता है। गो ट्राइंग एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, एज लॉन्ग एज। पर्पस का रिश्ता भी हो सकता है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। कंडीशन भी हो सकती है। आई शैल नॉट हेल्प यू अनलेस यू कम। कंट्रास्ट भी हो सकता है। ही इज बोल्ड दो वीक। कंपैरिजन है। अली इज एज इंटेलिजेंट एज अकबर। मैनर है। एज यू सो सो शैल यू रीप। ऑपोजिशन है। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड हेल्प मी। कंसेशन भी है। व्हाटएवर मे हैपन आई विल गो देयर। ये वो सारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। यहाँ पे मैंने कंजंक्शंस को अंडरलाइन कर दिया है। बिकॉज, एज और एज, सो दैट, अनलेस, दो, एज और एज, सो दैट, सिंपल, व्हाटएवर। ये वो हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिलाती हैं जब उनके दरमियान में रिलेशन कॉज और इफेक्ट का हो, टाइम पीरियड का हो, पर्पस का हो, कंडीशन लगी हो, कंट्रास्ट हो, कंपैरिजन हो, मैनर हो, एपोजिशन हो या फिर कंसेशन हो। डियर स्टूडेंट, अगर आप 9th के लेवल पे पढ़ रहे हो तो आपको जस्ट यही पता करना होता है कि ये कंजंक्शन कौन सी है। तो आपको कंजंक्शंस की चारों टाइप्स बता दी गई हैं। 5वीं जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के, वो प्रिंसिपल क्लॉज के लिए 5 टाइप्स बता दी गई हैं और इन टाइटल्स के हेडिंग्स के अंदर जो प्रेपोजिशंस आती हैं वो भी बता दी गई हैं। आप इसको गौर से पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह एलिजियम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज हमेशा आपकी आसानियों के लिए दुआ को है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।